अजमेरपुर नाम का एक गांव था जहां पर किसी भी घर में बिजली नहीं थी। लोग बिना बिजली के ही अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में सुमित नाम का एक नेक और ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो घर चलाने के लिए मटर की खेती किया करता था। सभी के गांव में बिजली रहती है, बस ये एक हमारा ही गांव है जहां पर कि बल्ब भी नहीं जलता है। सच कहती हो भाग्यवान, हमने कई बार सरकार को इस विषय पर अर्जी डाली है, पर कभी उन पत्रों का उत्तर ही नहीं आया। इसलिए आज प्रधान ने गांव में पंचायत रखी है। सुमित और गांव के सारे लोग प्रधान के बैठक में आते हैं और प्रधान इस समस्या पर चर्चा करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव की बिजली की समस्याओं की अर्जियों का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों के पास इस समस्या का कोई उपाय हो तो बताइए। मेरे पास एक उपाय है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़े थोड़े पैसे निकालकर खुद ही गांव के लिए बिजली का टावर बनाना चाहिए। तुम सच कहते हो, मैं भी इस बारे में विचार कर रहा था। मैं आज ही जाकर ठेकेदार से बात करता हूँ। प्रधान सुमित को लेकर ठेकेदार के पास जाते हैं। ठेकेदार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में बिजली की बहुत समस्या है, इसी कारण से हम आपके पास आए हैं। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि आप गांव की बिजली की सुविधा के लिए बिजली के टावर इस गांव में बनाएं। अब ठीक है, वो तो मैं बना दूंगा, मगर मुझे सारे पैसे काम शुरू होने से पहले ही देने होंगे। देखिए, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर हम आपको अभी थोड़ा देकर बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे चुका देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं काम तभी करूंगा जब आप मुझे पूरे पैसे देंगे, नहीं तो रहो अपने अंधेरे गांव में। देखिए, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। तनिक तो हमारे गांव के बारे में सोचिए। नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। भला मैं क्यों इस गांव के बारे में सोचूं? हाँ, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जब पैसे होंगे तब आ जाना, तब तक अंधेरे में जियो जैसे अब तक जी रहे थे। ये सुनकर सुमित और प्रधान को बहुत दुख होता है। अब हम क्या कर सकते हैं प्रधान जी? अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सुमित, सिवाय अर्जी पत्र सरकार को भेजने के। सुमित और प्रधान निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुमित घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी नीलम उससे कहती है, क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस गांव की बिजली को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। भला चिंता करने से कोई मुश्किल हल हुई है क्या? ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम ठीक कहती हो नीलम, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो मैं निकलता हूँ, फिलहाल अपनी खेत पर जाकर मटर जोतता हूँ, नहीं तो आते वक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। ये कहकर सुमित अपने खेत पर चला जाता है। जैसे ही वो अपने खेत को जोतना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ पर एक स्त्री प्रकट होकर उसके पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम चिंतित क्यों हो। गांव में बिजली न होने के कारण तुम चिंतित हो, है ना? आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं छुपे हुए कबीले से हूँ जो आम इंसान से छुपे रहते हैं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम्हारे गांव से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वो स्त्री अपनी पोटली में से कुछ मटर के दाने सुमित को देती है और कहती है, इसे अपने खेत में गाड़ दो। ये कोई ऐसा वैसा मटर का दाना नहीं है, ये हमारा कबीला जो खुफिया पहाड़ के नीचे है, मैं वहाँ से जमा करके लाई हूँ। ये तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर वो स्त्री गायब हो जाती है और सुमित उन मटर के दानों को खेत में बो देता है। और जैसे ही अगला दिन होता है, वैसे ही उस खेत में बड़े बड़े मटर उग जाते हैं। और जैसे ही सुमित मटर छीलता है, वो मटर के दाने बल्ब के समान जलने लगते हैं। ये सारी चीजों को देखकर सुमित प्रधान को बुलाकर सारी बात बताता है। प्रधान जी, ये देखिए, मेरी मटर के खेत में से जो मटर उग रहे हैं वो बल्ब की तरह चमक रहे हैं। ये तो चमत्कार है। एक काम करते हैं, इसे घर में लगाकर देखते हैं। सुमित चमकते हुए मटर को बल्ब की तरह प्रधान के घर पर लगा देता है और पूरे गांव में उजाला हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। अब हमारे गांव में रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। और उस मटर की मदद से सुमित पूरे गांव में बिजली ला देता है। पर ये बात ठेकेदार को हजम नहीं होती। फिर एक दिन ठेकेदार गांव के एक व्यक्ति दुष्यंत को बुलाकर उससे पूछता है, अरे दुष्यंत, तुम्हारे गांव में ये सुमित बिजली के मटर कैसे बेच रहा है? उसके खेत में जो मटर उगते हैं ना, वो सभी बल्ब जैसे चमकने वाले मटर निकलते हैं और वो पूरे गांव को अपने खेत में से ये मटर बेचकर मोटी रकम कमा रहा है। और तो और दूसरे गांव में भी अपने मटर की बिजली बेच रहा है।
ये सुनकर ठेकेदार सुमित से मिलने गांव में जाता है। वहाँ सुमित उनको देखता है। अरे ठेकेदार जी, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे मटर के धंधे के बारे में सुना, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा साथ मांगने आया था। मेरे साथ हाथ मिला लो सुमित, दोनों साथ मिलकर धंधा करेंगे। तुम्हारे मटर और मेरा दिमाग और तजुर्बा जब मिल जाएंगे तो हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। शुक्रिया, मगर मैं तुम्हें मटर नहीं बेच सकता। मैं मटर की बिजली को कम दामों में बेचता हूँ ताकि सभी के घरों में बिजली की सुविधा हो सके। अगर मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया तो तुम ज्यादा दाम में ये मटर बेचा करोगे। तो एक काम करो, मुझे अपना खेत बेच दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि उतने तुम जिंदगी भर कमा नहीं पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने खेत किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये सुनकर ठेकेदार गुस्से में घर चला जाता है। थोड़े ही दिन बाद प्रधान गांव वालों के साथ सुमित के खेत के पास पंचायत बिठाता है। अब हमारे गांव में बिजली की और रोशनी की कोई कमी नहीं है। मेरे और गांव वालों की तरफ से सुमित का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधान जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो खामखा ही मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं गांव की सेवा करूं। उतने में ही कुछ गुंडे सुमित के खेत पर पहुंच जाते हैं। अब से ये खेत ठेकेदार की है, चले जाओ यहाँ से, और फिर यहाँ खेत के आसपास दिखाई भी मत देना। नहीं, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सरासर अन्याय है। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तो तुम जानते हो ना। सब लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी तुम सबको मजा चखा दूंगा। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर दोनों गुंडे खेत को तबाह करने जैसे ही खेत के पास आते हैं, वैसे ही दोनों गुंडों को एक भयानक शॉक लग जाता है, जिससे कि वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं और वो स्त्री वापस प्रकट हो जाती है और कहती है, इस मटर की ये खासियत है कि जो कोई भी इसे बुरी नीयत से छूता है, ये मटर उन्हें भयानक बिजली का झटका देती है। इतना कहकर वो स्त्री फिर से गायब हो जाती है। ठेकेदार की बुरी नजर इस खेत पर है। वो जरूर आगे भी कुछ करने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो, हम आज ही गांव के दरोगा के पास जाकर इस बात की कंप्लेन करते हैं। प्रधान और सुमित दोनों ही दरोगा के पास जाकर ठेकेदार की शिकायत करते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, अगली बार जब वो ठेकेदार गांव में आए तो मुझे बुला लीजिएगा, फिर देखता हूँ मैं उस ठेकेदार को। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर दोनों ही पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ दुष्यंत जाकर ठेकेदार को गुंडों के साथ जो कुछ हुआ वो बता देता है। क्या ये कैसे मुमकिन है? अब तो मैं इस खेत को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जी साहब, जैसे ही आपके भेजे हुए गुंडे उस खेत के पास पहुंचे, वैसे ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। हाँ, लगता है मुझे ये काम खुद अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। आप क्या करने की सोच रहे हैं मालिक? आज रात को ही मैं बुलडोजर लेकर उस खेत को पूरा सफाचट कर दूंगा। ना रहेगी खेत और ना बेच पाएगा वो सुमित मटर की बिजली। जैसे ही रात होती है, ठेकेदार बुलडोजर चलाकर गांव में ले आता है और जैसे ही वो खेत पर बुलडोजर चलाने की कोशिश करता है, उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो अपने बुलडोजर से नीचे गिर जाता है। और वैसे ही वहाँ पर प्रधान और सुमित गांव के दरोगा के साथ खड़े मिलते हैं। क्या हुआ ठेकेदार साहब? आपकी दाल शायद गली नहीं। अरे अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज रात यहाँ आने वाला हूँ? जब तुम्हारे गुंडे खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आए, तभी हमें पता चल गया था कि कोई हमारी बातें तुम तक पहुंचा रहा है। प्रधान जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कोई तो है जिसने सारी बातें ठेकेदार तक पहुंचाई हैं। हाँ, गांव वाले भी कह रहे थे कि ये दुष्यंत उन्हें ठेकेदार के घर आते जाते दिखाई देता है। प्रधान और सुमित दोनों ही दुष्यंत का पीछा करते हैं और उसे ठेकेदार के घर जाते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो घर से बाहर आता है, सुमित और प्रधान दुष्यंत को पकड़ लेते हैं और दुष्यंत ठेकेदार की सारी चाल सुमित और प्रधान को पहले ही बता देता है। समझे ठेकेदार साहब कि हमें कैसे पता चला? अब जेल में मटर छिलते रहना। उतने में ही दरोगा अपने इंस्पेक्टर से कहता है, गिरफ्तार कर लो इस ठेकेदार को। दरोगा ठेकेदार को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है। भूषण का परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था।
वो लोग गांव भर का गोबर जमा करके गोबर के उपले बनाया करते थे। ये लो भाग्यवान, आज का गोबर। वहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ। और संजय अब तक लौटा नहीं। कहाँ गया है? वो लाला जी के तबेले में गया है गोबर लेने। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, पर काफी समय हो गया। टेबल में टीवी देखते बैठा होगा कमबख्त। पता नहीं ये टीवी की क्या बुरी लत लग गई है उसे। हाँ, उस दिन भी वो बहुत लेट आया था और जब मैंने उससे पूछा, बोल रहा था टीवी पर खबरें देख रहा है। हाँ, पता नहीं इन खबरों से इसे क्या मिलने वाला है। तभी संजय घर लौट आया। ये लो अम्मा, तुम्हारा गोबर। आज कहाँ रह गया था? और कहा, वही टेबल में टीवी पर खबरें सुन रहा था। उससे तेरा कौन सा भला होने वाला है? माँ, खबरें सुनने से ये पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या, जानकारी रखना हमेशा अच्छी बात होती है। यही सोचकर तेरे पिताजी ने तुझे 7वीं कक्षा तक पढ़ाया था, पर क्या फायदा हुआ तेरी पढ़ाई का? काम तो तू वही करेगा जो हम करते थे। अब अम्मा, मुझे बेहतर काम मिलेगा तो मैं कर ही लूँगा। इसी उम्मीद में जी रहे हैं हम कि एक दिन तू बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और गाँव वाले तेरी वाह वाह करेंगे। ये सब जरूर होगा अम्मा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दे। हाँ हाँ, चल हाथ धो ले। वैसे तो भूषण का परिवार गरीब था, पर वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो संतुष्ट थे। अम्मा, एक दिन मैं तेरे लिए बनारसी साड़ी खरीदूंगा। बड़ा आया बनारसी साड़ी खरीदने वाला। यहाँ तुझे तेरे लिए नई कमीज नहीं खरीदी जा रही और मेरे लिए साड़ी खरीदेगा। अम्मा, तुम देख लेना, मैं सब कुछ जरूर करूँगा। हाँ बिल्कुल करोगे, आखिर मेरे बेटे हो। फिर एक दिन की बात है, संजय लाला जी के तबेले में टीवी पर खबरें देख रहा था। हमारे राज्य में एक नई कंपनी उभर रही है, गोबर गैस प्लांट बनाने वाली कंपनी। इस कंपनी की मशीन से आप गोबर से नेचुरल गैस बना सकते हो और इस नेचुरल गैस से बिजली उत्पन्न हो सकती है। इस कंपनी का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। अरे वाह, गोबर की बिजली, ये तो पहली बार सुना है। संजय रास्ते भर सोचता रहा। अगर हम लोग गोबर से बिजली बनाएं तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। पर माँ बाबा को ये सब समझाऊं कैसे? लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। संजय अपने घर पहुंचा। अम्मा, बाबा, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। वो क्या? वो ये कि हम गोबर से बिजली बना सकते हैं। अरे कुछ भी। सच में बाबा, शहर में एक ऐसी कंपनी है जो ऐसी मशीन बेच रही है जिससे गोबर से बिजली बनती है। वो लोग उल्लू बना रहे होंगे। नहीं माँ, ये विज्ञान है और इस मशीन को खरीदने के लिए सरकार भी लोन दे रही है क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव उज्जवल हो। वो सब ठीक है, पर इससे हमें क्या? बाबा, हम इस गोबर की बिजली बनाकर गांव वालों को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ माँ, बिल्कुल। हमें बस शहर की उस कंपनी में जाकर पता करना होगा। ठीक है, कल हम तीनों शहर चलते हैं। ये हुई ना बात। संजय खुश था कि कम से कम उसके अम्मा बाबा गोबर प्लांट को देखने के लिए तैयार थे। अगले दिन वो लोग एक कंपनी में पहुँचे जहाँ एक सेल्समैन ने उन लोगों को सारी तकनीक अच्छे से बताई। ये तो बहुत आसान है, हमें बस गोबर डालना है। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी आपको ये प्लांट पूरी तरीके से लगवा कर देगी। और इस मशीन का दाम क्या होगा? वैसे तो ये 20,000 की है, पर सरकार आपको इस मशीन पर लोन देती है। आपको बस हर महीने इसकी किश्त भरनी होगी। संजय उत्सुकता से अपने अम्मा बाबा की ओर देखता रहा। ठीक है, हम ये मशीन खरीदेंगे। कब तक ये मशीन हमारे घर लग जाएगी? 2-3 दिनों के अंदर। ठीक है। सेल्समैन ने भूषण से एग्रीमेंट साइन करवा लिया। संजय बहुत खुश था। वो तीनों घर लौटे। अम्मा, तैयार हो जा, तेरी बनारसी साड़ी बहुत जल्द आने वाली है। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लाडले। कितना अच्छा होगा ना जब हम बिजली बनाकर बेचेंगे। हाँ बाबा, हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और फिर मैं तेरी शादी भी बड़ी धूमधाम से करूंगी। अभी उसके लिए समय है माँ। तीनों बहुत खुश थे और उत्सुक भी। अगले दिन कंपनी वाले उनके घर आए और उन लोगों ने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा दिया। सर, आपका गोबर गैस प्लांट रेडी है। आपको इस प्लांट में गोबर भरते रहना है और 15 दिन बाद ये बटन दबाना है और आपकी बिजली बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम ये बिजली कैसे बेच सकते हैं? वो भी बहुत आसान है। आपको इस बोर्ड से वायर के कनेक्शन लोगों के घरों तक ले जाना है और उनके घर बिजली चालू हो जाएगी। अरे वाह। उस दिन से भूषण और उसका परिवार रोज गोबर गैस प्लांट में गोबर डालने लगा। कुछ दिनों बाद वो प्लांट की टैंक भर गई। अब उन्हें 15 दिन इंतजार करना था। 15 दिन बाद संजय ने अपने घर में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन जोड़ा। बाबा, आप वो बटन दबाइए। ठीक है। जैसे ही भूषण ने बटन दबाया, उनके घर का मेन बल्ब जल गया। बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, विज्ञान है। अब गांव वालों को बिजली बेचनी है।
बाप बेटे गांव में घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, हमने अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगाया है। इस प्लांट से सस्ते दामों में बिजली उत्पन्न होती है। जिस किसी को भी सस्ती बिजली चाहिए वो हमारे घर आकर कनेक्शन लगवा ले। सुनो सुनो सुनो। गोबर की बिजली की बात गांव में आग की तरह फैल गई। भाई मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए। हाँ मुझे भी। ना लोड शेडिंग की झंझट, ना महंगे बिल देने की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और भूषण के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। सच में गोबर से बिजली बनती है क्या भूषण भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। यकीन नहीं होता तो मेरे घर के अंदर चलकर देख लो। घर के अंदर जलती हुई लाइट और पंखा देखकर गांव वालों को विश्वास हो ही गया। भाई मेरे घर भी एक कनेक्शन लगवा दो। मेरे भी। जी बिल्कुल, सबके घर लगेंगे। संजय ने गांव वालों से पैसे लिए और उन्हें रसीद भी दी और एक एक करके सभी के घरों में गोबर गैस की बिजली का कनेक्शन लगवा दिया। सस्ते दामों पर बिजली पाकर गांव वाले खुश थे और पैसे कमाकर भूषण का परिवार भी खुश था। मैंने इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे। हाँ मैंने भी। और ये सब संजय तेरी वजह से हुआ है। हम हमेशा तुझे खबर देखने के लिए डांटते थे, पर आज उसी खबर की वजह से हमारी जिंदगी संवर गई। मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर गोबर के उपले ही बेचती रहूंगी, पर मेरे लाडले ने मेरी जिंदगी बदल दी। संजय के अम्मा बाबा को संजय पर गर्व था। धीरे धीरे संजय ने अपने घर की परिस्थिति ही बदल डाली। उनका घर बड़ा हो गया। घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं आ गई। फ्रिज, टीवी, सोफा, सब कुछ। ये लो माँ, तुम्हारी बनारसी साड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ऐसी साड़ी पहन पाऊंगी। और ये सब हमारे गोबर की बिजली की वजह से हुआ है। बिल्कुल। और संजय तूने सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पहले लोग हम गोबर जमाने वालों को छोटा समझते थे, पर अब वही लोग हमें इज्जत देते हैं, क्योंकि उस गोबर से हम बिजली बनाकर उन्हें ही बेचते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। संजय के बाबा ने उसे गले लगा लिया। अब वो गर्व से गांव में घूमते थे। अजमेरपुर नाम का एक गांव था जहां पर किसी भी घर में बिजली नहीं थी। लोग बिना बिजली के ही अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में सुमित नाम का एक नेक और ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो घर चलाने के लिए मटर की खेती किया करता था। सभी के गांव में बिजली रहती है, बस ये एक हमारा ही गांव है जहां पर कि बल्ब भी नहीं जलता है। सच कहती हो भाग्यवान। हमने कई बार सरकार को इस विषय पर अर्जी डाली है, पर कभी उन पत्रों का उत्तर ही नहीं आया। इसलिए आज प्रधान ने गांव में पंचायत रखी है। सुमित और गांव के सारे लोग प्रधान के बैठक में आते हैं और प्रधान इस समस्या पर चर्चा करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव की बिजली की समस्याओं की अर्जियों का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों के पास इस समस्या का कोई उपाय हो तो बताइए। मेरे पास एक उपाय है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़े थोड़े पैसे निकालकर खुद ही गांव के लिए बिजली का टावर बनाना चाहिए। तुम सच कहते हो। मैं भी इस बारे में विचार कर रहा था। मैं आज ही जाकर ठेकेदार से बात करता हूँ। प्रधान सुमित को लेकर ठेकेदार के पास जाते हैं। ठेकेदार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में बिजली की बहुत समस्या है, इसी कारण से हम आपके पास आए हैं। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि आप गांव की बिजली की सुविधा के लिए बिजली के टावर इस गांव में बनाएं। ठीक है, वो तो मैं बना दूंगा, मगर मुझे सारे पैसे काम शुरू होने से पहले ही देने होंगे। देखिए, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर हम आपको अभी थोड़ा देकर बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे चुका देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं काम तभी करूंगा जब आप मुझे पूरे पैसे देंगे, नहीं तो रहो अपने अंधेरे गांव में। देखिए, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। तनिक तो हमारे गांव के बारे में सोचिए। नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। भला मैं क्यों इस गांव के बारे में सोचूं? हाँ, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जब पैसे होंगे तब आ जाना, तब तक अंधेरे में जियो जैसे अब तक जी रहे थे। ये सुनकर सुमित और प्रधान को बहुत दुख होता है। अब हम क्या कर सकते हैं प्रधान जी? अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सुमित, सिवाय अर्जी पत्र सरकार को भेजने के। सुमित और प्रधान निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुमित घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी नीलम उससे कहती है, क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस गांव की बिजली को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। भला चिंता करने से कोई मुश्किल हल हुई है क्या? ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम ठीक कहती हो नीलम, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो मैं निकलता हूँ, फिलहाल अपनी खेत पर जाकर मटर जोतता हूँ, नहीं तो आते वक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। ये कहकर सुमित अपने खेत पर चला जाता है।
जैसे ही वो अपने खेत को जोतना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ पर एक स्त्री प्रकट होकर उसके पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम चिंतित क्यों हो। गांव में बिजली न होने के कारण तुम चिंतित हो, है ना? आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं छुपे हुए कबीले से हूँ जो आम इंसान से छुपे रहते हैं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ जिससे तुम्हारे गांव से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वो स्त्री अपनी पोटली में से कुछ मटर के दाने सुमित को देती है और कहती है, इसे अपने खेत में गाड़ दो। ये कोई ऐसा वैसा मटर का दाना नहीं है। ये हमारा कबीला जो खुफिया पहाड़ के नीचे है, मैं वहाँ से जमा करके लाई हूँ। ये तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर वो स्त्री गायब हो जाती है और सुमित उन मटर के दानों को खेत में बो देता है। और जैसे ही अगला दिन होता है, वैसे ही उस खेत में बड़े बड़े मटर उग जाते हैं। और जैसे ही सुमित मटर छीलता है, वो मटर के दाने बल्ब के समान जलने लगते हैं। ये सारी चीजों को देखकर सुमित प्रधान को बुलाकर सारी बात बताता है। प्रधान जी, ये देखिए, मेरी मटर के खेत में से जो मटर उग रहे हैं वो बल्ब की तरह चमक रहे हैं। ये तो चमत्कार है। एक काम करते हैं, इसे घर में लगाकर देखते हैं। सुमित चमकते हुए मटर को